नमस्ते दोस्तों। हम घर में ही हैं, सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और हमें स्वस्थ ही रहना है। देखिए, पिछली तशिका को हमने क्या देखा कि वह भालू आकर कहता है कि मुझे खांसी है और जुकाम है। तो यह बंदर क्या करता है, उसे कुछ सलाह देता है, उसे कुछ औषधि बताता है। तो वह औषधि कौन सी है? तो पहले तुलसी है, उसके बाद में पीपल है। तुलसी के बारे में जब वो जानकारी हमने ले ली है, अब हमें जानकारी देखनी है तो वह पीपल के बारे में। तो आपने पीपल का पेड़ देखा, पीपल के पत्ते देखे, लेकिन बंदर ने क्या कहा है कि पीपल के जड़ को और तुलसी के पत्तों को दोनों को एकत्रित करके आपको दवा बनानी है और वह दवा लेनी है। तभी आप क्या करेंगे, उस जो तकलीफ है खांसी की और जुकाम सी, उस जुकाम और खांसी की तकलीफ से स्वस्थ हो जाएंगे। तो देखिए, बंदर ये भी कहता है अगर आप ठीक हो जाएंगे तभी मेरी फीस दे देना। तो हम पीपल के पेड़ के बारे में देखेंगे कि इस पीपल की विशेषता क्या है, पीपल का महत्व क्या है। देखिए, हम इसके पहले हमने तुलसी का महत्व देखा, आज हम पीपल के बारे में देखेंगे। पीपल का महत्व क्या है? वह सांस की तकलीफ, जो सांस के रोग है, सांस लेने में कठिनाई होती है, उस सांस की तकलीफ को भी दूर करता है। गैस या कब्ज होता है, उसे भी वह दूर करता है। दांतों के लिए भी लाभदायक है। उसी प्रकार विष का प्रभाव होता है, उसे भी लाभदायक है। त्वचा रोग होता है तो इस त्वचा रोग में भी वह लाभदायक है। उसके बाद अगर कोई घाव होता है शरीर पर, तो इस घाव में भी यह पीपल लाभदायक होता है। जुकाम, हाँ, अभी हमारी जो औषधि है वह जुकाम की, और सर्दी जुकाम में भी यह बहुत लाभदायक है। इसका काढ़ा पीने से ही हमारी सर्दी और जुकाम कम हो सकता है। त्वचा के लिए भी लाभदायक है। उसके बाद तनाव जो होता है, वह तनाव कम करने के लिए भी यह पीपल लाभदायक है। नक्सीर यानी नक्सीर फूटने की समस्या होती है, इसके लिए भी यह पीपल लाभदायक है। उसके बाद फटी एड़ियाँ होती है, तो इस फटी एड़िया में भी यह पीपल लाभदायक है। पीलिया होता है, पीलिया का मतलब है, मराठी में क्या कहते हैं उसे, कावीळ, तो उसमें भी यह लाभदायक होता है। जो हकलाते हैं, जो लोग बीच बीच में हकलाते हैं, तो उसे भी इस पीपल के फूलों को सुखाकर दिए गए चूर्णों को लेकर सेवन करते हैं, तो यह भी समस्या दूर हो जाती है। अब देखिए कि जो यह भालू उसके पास आया था, उसने उसकी फीस पहले नहीं मांगी है, तो क्या कहा है कि आप अगर ठीक हो जाएंगे तभी आप मुझे मेरी फीस दे देना, क्योंकि इतना सारा उपयोग इस पीपल का और तुलसी का है। अब उसके बाद किसका नंबर है? देखिए, यह जो मरीज है वह बारी बारी से आ रहे हैं। पहले भालू आया, भालू को औषधि दे दी। अब उसके बाद कौन आएगा? हाँ बताइए, कौन आएगा? बिल्ली आएगी। तो देखिए, बिल्ली हमारे घर में होती है, वह बिल्ली कैसी दिखती है? ठीक इसी प्रकार की बिल्ली दिखती है। देखिए, यह बिल्ली होगी और यह बीमार है। यह बिल्ली बीमार है, इसलिए बिल्ली की ओर देखिए ज़रा, वो आपको क्या कह रही है। डॉक्टर को तो उसने कहा है, क्या कहा है कि मुझको आया 104 बुखार, मुझे 104 बुखार आया है। और बुखार का मतलब क्या है हमें मालूम नहीं है। बुखार किसे कहता है? तो बुखार किसे कहते हैं? जो इस तापमापी यानी उस बुखार को नापने वाली यह एक यंत्र है, जिस यंत्र से हम बुखार को नापते हैं। तो बुखार किसे कहते हैं? ज्वर या जर,
ताप, त्रिपाद या आतप या तप, इसे ही हम बुखार कहते हैं। तो बुखार इस यंत्र से नापा जाता है। तो बिल्ली को बुखार है, और वह कितना बुखार है? 104 बुखार है बिल्ली को। और वह बिल्ली कहती है कि मुझे इतना सारा बुखार है, मैं बुखार से तप रही हूँ, और मैं शिकार पर कैसे जाऊँ? यह तो महत्वपूर्ण बात है कि शिकार के बिना उसे खाना ही नहीं मिलता, तो मैं शिकार के लिए कैसे जाऊँ? बिल्ली का यह कहना है कि मैं शिकार के लिए कैसे जाऊँ, क्योंकि वह उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए वह शिकार पर नहीं जा सकती। तब बंदर ने उसे क्या जवाब दिया? बंदर ने कौन सी औषधि बताई? बंदर ने कहा रस गिलोय का। बंदर क्या बोला? रस गिलोय का। तो गिलोय क्या है? तो गिलोय एक वनस्पति है। वह कैसी होती है वनस्पति? देखिए उस वनस्पति को, गिलोय की जो, हाँ ये देखिए, यह वनस्पति है गिलोय की। और इस तरह यह वनस्पति किसी दूसरी पेड़ पर, दूसरी पेड़ के सहारे निर्माण होती है, या उस दूसरी पेड़ को आधार बनाकर यह ऊपर चढ़ती है। बेल की तरह होती है यह वनस्पति गिलोय। इसका रस पीने के लिए कहा है। तो गिलोय कैसी होती है? गिलोय की औषधि वनस्पति की महत्व कौन सी है? उसकी जानकारी किस तरह हमें लेनी है? तो गिलोय का महत्व कौन सा है, इसके बारे में हम देखेंगे। इस गिलोय की जानकारी कैसी है? तो देखिए, गिलोय यानी अंग्रेजी में इसे टिनोस्पोरा या कार्डिफोलिया, इस नाम से यह जानी जाती है। यह एक बहुवर्षीय लता होती है, और इसके पत्ते पान के पत्ते की तरह होते हैं। हम जो पान खाते हैं ना घर में खाना खाने के बाद, वह जो पान खाते हैं उस पान की तरह यह दिखती है। आयुर्वेद में इसके कई नामों से जाना जाता है। इसे अमृता भी कहते हैं, चक्रांगी, छिन्नरोहा आदि नामों से जाना जाता है। तो यह जो गिलोय है उसे अमृता क्यों कहते हैं? क्योंकि ज्वर की इसे महान औषधि माना गया है, और इसलिए यह अमृत है, जो बुखार के लिए बहुत महत्वपूर्ण औषधि है। एवं जीवंतिका भी इसे नाम दिया है। यह जंगलों में, खेतों में, पहाड़ों में, चट्टानों में कुंडलाकार चढ़ी पाई जाती है। यह दूसरे वृक्ष के सहारे ऊपर चढ़ती है, जैसे कोई नीम हो, आम का वृक्ष हो, इस पेड़ का आधार लेकर वह ऊपर चढ़ते हैं कुंडलाकार में। लेकिन इसकी एक दूसरी भी विशेषता इस प्रकार है कि यह जिस वृक्ष को अपना आधार बनाती है उसके गुण भी इसमें समाहित रहते हैं। इस दृष्टि से नीम पर चढ़ी गिलोय श्रेष्ठ औषधि मानी जाती है। जो गिलोय नीम पर चढ़ती है वह श्रेष्ठ औषधि है, क्योंकि नीम ही श्रेष्ठ है, और इस नीम पर चढ़ने वाली यह गिलोय उससे कुछ गुण पाती है, इसलिए यह गिलोय भी उच्च प्रति की गुणकारी औषधि मानी जाती है। इस दृष्टि से नीम पर चढ़ी गिलोय तो श्रेष्ठ औषधि मानी जाती है। इसका कांड छोटी अंगुली से लेकर अंगूठे जितना मोटा होता है। बहुत पुराने गिलोय में यह बाहु जैसा मोटा भी हो सकता है, और इस स्थान स्थान पर जड़ें निकलकर नीचे की ओर झूलती रहती है। यह खेतों में या मेड़ों पर जमीन में घुसकर अन्य लताओं को भी जन्म देती है। इस प्रकार इस गिलोय का महत्व है। देखिए छात्रों, बंदर कहता है कि आप इस गिलोय का रस कितनी बार पीना है? आपको 3 बार पीना है। और इस 3 बार पीने से क्या हो सकता है? गिलोय का रस पीने से इसका महत्व देखा, इसका औषधि गुणधर्म देखा, तो इससे क्या हो सकता है फायदा उस बिल्ली को? तो कल से तुम डांस करोगी। बुखार है इसलिए शिकार पर नहीं जा सकती, लेकिन इसका अगर सेवन करोगी तो कल से तुम डांस करोगी। और वह डांस कौन सा होगा? इना मीना डीना।
देखिए, आप भी घर में किसी गाने पर डांस करते हैं, ठीक उसी प्रकार इस बिल्ली को भी इस बंदर ने कहा कि अगर तुम इस गिलोय का सेवन करोगी, इस गिलोय के रस का सेवन करोगी, तो तुम कल से डांस करोगी। शिकार पर तो जाएगी ही, लेकिन डांस भी करोगी। इतना कॉन्फिडेंस है, इतना आत्मविश्वास है इस गिलोय पर। तो इस प्रकार देखिए छात्रों कि गिलोय के बारे में उसने क्या कहा कि गिलोय इतनी औषधि है, और गिलोय जो है वह दूसरे पेड़ के आधार पर चढ़ती है, ऊपर चढ़ती है, और कुंडलाकार आकार से वह दूसरे पेड़ का सहारा लेती है। तो इस गिलोय की औषधि जो गुणधर्म है, इस औषधि गुणधर्म के साथ ही साथ हमने क्या देखा कि गिलोय कहीं भी पाई जाती है, जैसे जंगल में हो या कोई वन में हो, पहाड़ पर हो, हमारे खेतों में भी उसे पाया जाता है, और इसका उपयोग हम अपने जीवन में भी कर सकते हैं। देखिए, इसके पहले भी आपको क्या बताया कि तुलसी का पौधा, उसी प्रकार पीपल का पेड़, तुलसी, पीपल आदि हमारे लिए लाभदायी हैं। और हल्के हल्के जो भी रोग हमें सताते हैं, तकलीफ़ें होती हैं, उससे हमें मुक्ति मिल सकती है, क्योंकि यह सहज पाई जाने वाली औषधियाँ हैं। अपने घर में भी होती है, अपने आसपास होती है, और इसका उपयोग करने से हम इन छोटी सी बीमारियों से क्या कर सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार पहले कौन सी बताई, तुलसी की, दूसरी पीपल की, अब तीसरी कौन सी है, गिलोय की। तो इस गिलोय का रस पीने के लिए कहा है। अगर हल्का बुखार होता है तो उसे हम क्या करते हैं, गिलोय का रस पीने से वह बुखार खत्म हो जाता है, हमें बुखार से मुक्ति हो सकती है। देखिए बच्चों, आजकल जो दौर चल रहा है इस कोरोना के दौर पर हमें हमारी घरेलू औषधि के बारे में जानकारी होनी चाहिए। हमारे घर में भी इतनी सारी औषधियाँ हैं। इन औषधियों का उपयोग करके ही हमें छोटी छोटी सी बीमारियों से मुक्त होना चाहिए। साथ ही साथ व्यायाम भी करना चाहिए, कसरत करनी चाहिए, और व्यायाम के साथ साथ खाने में भी विटामिन युक्त खाना होना चाहिए, ताकि क्या कर सकते हैं, हम हमारी अंदरूनी शक्ति को बढ़ावा दे सकते हैं। तो अंदरूनी शक्ति को बढ़ावा देकर ही, और छोटी छोटी बीमारियों की जो मुसीबत है, उन मुसीबतों का सामना करते हुए हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि बारिश में हमें भीगना नहीं चाहिए, घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि यह जानलेवा बीमारी है और इसकी सावधानी, इससे बचना चाहिए, ताकि हमारे स्वास्थ्य का ख्याल हम ही रखेंगे। आपको कितनी बार शासन ने कहा, बड़े बड़े डॉक्टरों ने कहा, मीडिया पर कहते हैं कि घर से बाहर मत निकलो और हमारे शरीर यानी स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। फिर भी हम कभी कभी उनका सुनते नहीं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें घर में ही रहना चाहिए और इस बीमारी का मुकाबला करना चाहिए। बीमारी कुछ नहीं कर सकती अगर हम सावधान रहे तो यह बीमारी हमारे घर तक नहीं पहुंच सकती। और इसलिए मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं कि इसके साथ ही साथ आपको उन वनौषधियों का ज्ञान भी होना चाहिए जो आपके आसपास हैं, जो आपके घर में मौजूद है, जिसे आप बार बार देखते हैं लेकिन उसके बारे में आपको पता ही नहीं है। उन औषधियों को देखना है। कई बार ऐसा होता है कि छोटी छोटी बीमारी होती है और हमारे घर में भी हमारा जो
हमें जहाँ पर हम भोजन बनाते हैं, हमारे भोजन घर में ही वह औषधि पहले से ही मौजूद होती है, लेकिन हमें उसका उपयोग कैसे करना है इसके बारे में जानकारी नहीं होती। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि आज देखिए, आज हमने कौन कौन सी वनस्पतियों को देखा। तुलसी देखा, पीपल को देखा, उसी प्रकार गिलोय को देखा। तो आपको भी इंटरनेट के द्वारा, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, अंतर्जाल के, इस अंतर्जाल के द्वारा आपको इन वनस्पतियों की जानकारी लेनी है। आपके पास तो मोबाइल है, आप बैठे बैठे इस मोबाइल पर इंटरनेट गूगल पर इन सारी औषधियों की जानकारी ले सकते हैं। उनकी वनस्पति और कौन कौन सी आपको परेशानी होती है, और और ऐसी कौन कौन सी औषधियाँ हैं जो वनस्पति के तौर पर या पेड़ के तौर पर, उदाहरण के तौर पर देखिए, पीपल है, तुलसी है, नीम है, बबूल है, बबूल का भी उपयोग होता है। ऐसे कई प्रकार के वृक्षों के नाम हैं, पौधों के नाम हैं, पेड़ों के नाम हैं। तो उनकी जानकारी आप इंटरनेट से ले सकते हैं। हम अगली तासिका में इस बंदर के पास और कौन कौन से मरीज आते हैं, और यह बंदर उन मरीजों को कौन सी दवाएं बताता है, कौन सी औषधियाँ बताता है, इसके बारे में देखेंगे। तब तक के लिए हम यहीं पर रुकते हैं। धन्यवाद।